Hello, Assalamualaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of lens. As you know, guys, in previous class we have discussed the topic of refraction of light, and we have also discussed the topic of laws of refraction and refractive index and refraction of light through prism. तो बेटा आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे लेंस से। लेंस और उसकी टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से हेडिंग डाल दिएगा लेंस की। ठीक है, तो लेंस क्या है बेटा, एक ऐसा रिफ्रैक्टिव मीडियम जिसकी दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं। इस तरह के रिफ्रैक्टिव मीडियम को हम बेसिकली लेंस का नाम देते हैं। अगर आप देखें तो लेंस की दो टाइप्स आपके सामने मैंने बना के यहाँ पे बताई हुई हैं कि भाई दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है बेटा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो अपने सेंटर पॉइंट से क्या हो बेटा थिक हो और अपने एजेस से क्या हो बेटा थिन हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। और कॉनकेव लेंस जो अपने सेंटर से थिन हो और अपने एजेस से क्या हो बेटा थिक हो, अपने एजेस से थिक हो एज कम्पेयर टू सेंटर, इसको हम क्या कहते हैं बेटा कॉनकेव लेंस। तो जल्दी से लेंस के हिंट डालें और लेंस। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके पास लेंस है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है। आप देखें ना, दोनों में स्फेरिकल सरफेस है। इस तरह के रिफ्रैक्टिव मीडियम को हम बेसिकली लेंस का नाम देते हैं। तो बेटा लेंस के हिंट डालें और लेंस के बारे में लिखने स्टार्ट करें कि इट इज़, या इस तरह से लिख लीजिएगा कि इट इज़ अ रिफ्रैक्टिव मीडियम या अ रिफ्रैक्टिव मीडियम। ठीक है, तो अ रिफ्रैक्टिव मीडियम हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस, या इट इज़ अ रिफ्रैक्टिव मीडियम, ठीक है, हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड एज लेंस। ठीक है, अ रिफ्रैक्टिव मीडियम हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड एज लेंस, इज कॉल्ड एज लेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा दो तरह के होते हैं लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। और अगर आप देखें तो इनके बीच में सेंटर पॉइंट में मैंने ओ जो है वो मार्क किया हुआ है। ठीक है, और ये जो ओ जो है ये सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस कहलाता है और जिसको हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर का नाम बेटा देते हैं। ठीक है, ये ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर को बेटा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में लिख सकते हैं। क्या कहलाता है बेटा ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर में लिख लीजिएगा कि द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर के बाद अब बेटा हिंट डाल देगा टाइप्स ऑफ लेंसेज की, कि भाई लेंसेज की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से हिंट डाल दें टाइप्स ऑफ लेंसेज की, एक कॉलम ड्रॉ कर लीजिएगा और एक तरफ हिंट डाल देगा कॉन्वेक्स लेंस और एक तरफ हिंट डाल देगा बेटा कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो हम इनको डिफरेंसेस की फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास डिफरेंसेस की फॉर्म में आया तो आप डिफरेंसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, वरना आप दोनों को अलग अलग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हिंट डाल देगा टाइप्स ऑफ लेंसेज की और उसमें एक तरफ हिंट डाल दें कॉन्वेक्स लेंस और एक तरफ हिंट डाल देगा बेटा कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेटा, वो टाइप ऑफ लेंस, ठीक है, वो लेंस की टाइप जो अपने सेंटर पॉइंट से क्या हो बेटा थिक हो। ठीक है, वो लेंस की टाइप जो अपने सेंटर पॉइंट से थिक हो और अपने एजेस से थिन हो, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस, जो अपने सेंटर से थिक हो और अपने एजेस से थिन हो। इस तरह के रिफ्रैक्टिव मीडियम को हम बेसिकली लेंस, और इस लेंस को जो अपने सेंटर से थिक हो और अपने एजेस से थिन हो उसको हम क्या कहते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या है, जो अपने सेंटर पॉइंट से बेटा थिन हो। ये आपके पास आ गया कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, जो अपने सेंटर पॉइंट से क्या हो थिन हो। आप देख रहे हैं सेंटर से क्या थिन है और अपने एजेस से थिक हो। ठीक है, इस तरह के लेंस को हम बेसिकली कॉनकेव लेंस का नाम देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो अपने सेंटर से थिक और अपने एजेस से थिन हो, और जो अपने सेंटर से थिन हो अपने एजेस से थिक हो, उसको कॉनकेव लेंस का नाम देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में तो इनकी हम लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है,
तो फर्स्ट पॉइंट में दोनों की लिखिएगा डेफिनेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ लेंस विच इज़ कॉन्वेक्स लेंस में लिख लें पहले बेटा फर्स्ट पॉइंट। इट इज़ अ टाइप ऑफ लेंस विच इज़ थिक फ्रॉम मिड पॉइंट या थिक फ्रॉम सेंटर एंड थिन फ्रॉम इट्स एजेस। इट इज़ अ टाइप ऑफ लेंस विच इज़ थिक फ्रॉम सेंटर या थिक फ्रॉम मिड पॉइंट एंड थिन फ्रॉम इट्स एजेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो इसकी डेफिनेशन वो आप खुद लिख सकते हैं कि भाई इट इज़ अ टाइप ऑफ लेंस विच इज़ थिन फ्रॉम सेंटर या थिन फ्रॉम मिड पॉइंट एंड थिक फ्रॉम इट्स एजेस। तो ये आपके पास कॉन्केव लेंस और ये आपके पास आ गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को बेटे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉन्केव लेंस यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। कैसे, चलते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में हम ये सीखेंगे कि भाई कॉन्केव डाइवर्जिंग क्यों है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस क्यों हैं। ठीक है बेटा, तो ज़रा देखिएगा, हम एक एग्जांपल के तौर पे कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रेज आ रही है पैरेलल, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। लाइट रेज आ रही हैं सारी, एक पॉइंट पे आपने देखा कि कन्वर्ज हो गई। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो सारी लाइट रेज आई और एक पॉइंट पे आगे कन्वर्ज हो गई, तो इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और आपने देखा कि लाइट रेज को, जो तमाम लाइट रेज को एक पॉइंट पे जमा कर रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे लेके आ रहा है, इस लेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसी वजह से इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं अगर बेटा कॉन्केव की, तो कॉन्केव लेंस देख लीजिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहलाता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमने ले लिया कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब कॉन्केव लेंस में लाइट रेज आ रही हैं, ज़रा देखिएगा, लाइट रे पैरेलल गई। ठीक है, दूसरी लाइट रे पैरेलल गई, तो सारी लाइट रेज जा रही हैं पैरेलल। तो जो लाइट रेज यहाँ पे पैरेलल आ रही हैं, तो इनको क्या कर रहा है ये बेटा, देखें डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, लाइट रेज को, जो कॉन्केव लेंस है, लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, इनको यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, कन्वर्ज नहीं कर रहा, लाइट रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो इस वजह से कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस जो है वो लाइट रेज आ रही हैं और सारी कन्वर्ज नहीं हो रही है, एक पॉइंट पे डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको कॉन्केव को डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में कॉन्वेक्स लेंस में कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्केव में लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताते हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसमें इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों होती हैं पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, बेटा फोकल लेंथ क्या होती है, जैसे लेंस है और ये प्रिंसिपल फोकस, तो लेंस से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और जो इमेज बनेगी, इमेज से लेके लेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटा, इमेज डिस्टेंस।
तो कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होती हैं बेटा, पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस में इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव। क्योंकि देखें यहाँ पे नेगेटिव क्यों और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों? देखें लेंस का काम क्या है कि लाइट को रिफ्रैक्ट कराना। अगर लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती हैं और सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं लेंस के बाद, ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस अगर फॉर्म हो रहा है लेंस के बाद जाके, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों यहाँ पे जो है पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ पे देखें लाइट लेंस से रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन के बाद आगे किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो ही नहीं रही, मिल ही नहीं रही, प्रिंसिपल फोकस ही फॉर्म नहीं हो रहा। तो इस वजह से बताते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस कैसे फॉर्म होगा। कहते हैं कि लाइट रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट तो हो रही है, रिफ्रैक्शन के साथ साथ लाइट रे यहाँ पे बेटा रिफ्लेक्ट भी हो रही है। ठीक है, हम बोलते हैं भाई प्रिंसिपल फोकस फॉर्म नहीं हो रहा, तो प्रिंसिपल फोकस अगर फॉर्म होगा तो आइडियल इमेजिनरी कंडीशन में बताते हैं कि लाइट रे रिफ्रैक्ट तो हो रही है, तो कुछ लाइट के पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। तो जो लाइट के पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो बेटा बैक साइड रिफ्लेक्शन से यहाँ पे जो है वो इमेज फॉर्म होगी। तो बैक साइड रिफ्लेक्शन से अब देख रहे हैं लाइट के पार्टिकल्स रिफ्रैक्ट तो कर रहे थे, लेकिन कुछ लाइट के पार्टिकल्स जो हैं वो रिफ्रैक्शन के साथ साथ कुछ लाइट के पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट भी कर रहे थे। तो आपने देखा कि बैक साइड रिफ्लेक्शन से यहाँ पे आके प्रिंसिपल फोकस फॉर्म हो रहा है कि भाई लेंस का काम है लाइट को रिफ्रैक्ट कराना, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन से नहीं रिफ्लेक्शन से प्रिंसिपल फोकस फॉर्म हो रहा है, और लेंस के बाद नहीं, लेंस से पहले ही प्रिंसिपल फोकस फॉर्म हो रहा है। इस वजह से बताते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव और इमेज भी बेटा लेंस से पहले बनेगी, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस में लिख लीजिएगा कि भाई कॉन्वेक्स लेंस में इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस में इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में लिखिएगा बेटा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ आर पॉजिटिव। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ आर पॉजिटिव। और कॉन्केव में लिखेंगे इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ आर नेगेटिव। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे जो F है फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस Q एंड F, तो Q एंड F दोनों क्या हैं बेटा पॉजिटिव, और कॉन्केव में Q इमेज डिस्टेंस और F आप पढ़ के आए बेटा लास्ट चैप्टर में, Q इमेज डिस्टेंस कहलाता है, F फोकल लेंथ। देखिए दोनों जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट दोनों में हम लिखेंगे कि भाई जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें जो प्रिंसिपल फोकस है लेंस के बाद बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज भी लेंस के बाद बनेगी, तो इसमें इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव, तो इससे जो भी इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस से बेटा वो रियल इमेज बनेगी। और कॉन्केव लेंस में लेंस से पहले प्रिंसिपल फोकस फॉर्म हो रहा है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, इमेज भी लेंस से पहले ही बनेगी, तो वो उसका भी डिस्टेंस क्या नेगेटिव। तो लेंस से पहले ही अगर इमेज बन रही है, प्रिंसिपल फोकस लेंस से पहले बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इमेज बना रहे हैं। ठीक है, खुद ब खुद फॉर्म नहीं हो रही, हम फॉर्म करवा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम कहते हैं कि इमेज रियल नहीं वर्चुअल इमेज बनती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में लिखिएगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नॉर्मली रियल इमेजेस फॉर्म। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नॉर्मली रियल इमेजेस फॉर्म। और कॉन्केव में लिखिएगा इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस नॉर्मली वर्चुअल इमेजेस फॉर्म, नॉर्मली वर्चुअल इमेजेस फॉर्म। तो यहाँ पे जो इमेज है वो बेटा रियल है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, और यहाँ पे बेटा वर्चुअल। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ तक आके हमने टाइप्स ऑफ लेंसेज डिस्कस कर लिए बेटा। कॉन्केव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ रूल्स अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स लेंस से अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जिस तरह से अगर आपको याद हो कि हमने चैप्टर नंबर 13 में कॉन्केव मिरर के पूरे केसेस रूल्स डिस्कस किए, उनकी इमेज फॉर्मेशन की केसेस डिस्कस किए, तो आज जो है हम जो है वो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वहाँ पे जो अगर आपको याद हो 13 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर था उसके अंदर कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस। तो
तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ 13 में कॉन्केव मिरर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, कॉन्केव मिरर के बारे में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी वो सारी अब यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है। तो अब कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स पढ़ेंगे, इसके केसेस पढ़ेंगे। कॉन्केव का बस एक केस है, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कॉन्वेक्स लेंस के कुछ रूल्स डिस्कस करने। तो हेडिंग डाल दीजिएगा रूल्स, ठीक है, फॉर इमेज फॉर्मेशन rules for image formation by a convex lens. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस से कुछ रूल्स बेटा हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे रूल नंबर 1 की। अच्छा बेटा, तो रूल नंबर 1 क्या है ज़रा देखिएगा। ये आपके पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इस पे बनाएंगे हम एक कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, ठीक है। और बेटा लेंस का जो सेंटर पॉइंट है ये कहलाता है बेटा ओ ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे आपने प्रिंसिपल फोकस भी बताना है, कौन सा है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे हमने ले लिया f। तो आप क्या करना है कि भाई ये जो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन डिस्टेंस होगा बेटा, ये हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। मतलब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस और 2f ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन है, ठीक है, ठीक है। और यही डिस्टेंस जो है दूसरी तरफ भी प्रिंसिपल फोकस और 2f के बिटवीन होना चाहिए। मतलब ये 2f है और ये f है। तो आप लोग क्या करेंगे, अंदाजे से जो है वो आपने जो ये 5 पॉइंट मार्क करने हैं 2f, f, o, ऑप्टिकल सेंटर f और 2f, इनमें डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं तो सब में ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर का, ये डिस्टेंस भी और ये डिस्टेंस भी। अगर 3 सेंटीमीटर, अगर आप 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे तो परफेक्ट इमेज बनेगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये भी 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें, ये भी 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें और ये भी 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें। और लेंस की जो हाइट होगी पूरी वो आप कॉपी या रजिस्टर जहाँ पे आप बना रहे हैं तो 4 लाइन पे लेंस आप बना लें, ठीक है। ऊपर 2 लाइन ले लें, ऊपर नीचे 2 लाइन ले लें, उस पर आप पूरा 4 लाइन पे लेंस ड्रॉ कर लें तो आपकी एक परफेक्ट और एक्यूरेट डायग्राम जो है वो बनेगी। ये रे डायग्राम कहलाती है, ठीक है। तो मेजरमेंट से बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट बनेगी, ठीक है। वरना अंदाजे से भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। आपने मेजरमेंट से बनानी नहीं होती है, सिर्फ आपने जो है अपनी एक्यूरेसी के लिए मेजरमेंट जो है करनी होती है। और मेजरमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो आप आसान क्या करना है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उस पर 5 पॉइंट मार्क कर लेना अंदाजे से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर के। और जो ऑप्टिक सेंटर वाला पॉइंट होगा जिसको हम ओ का नाम देंगे ऑप्टिकल सेंटर का, उस पर हम लेंस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। चलें भाई, रूल नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 1 देखिएगा कि व्हेन द पैरेलल लाइट रे रिफ्रैक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कहाँ से बात बेटा, ये लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कहाँ से पास होगी, ये पास होगी बेटा प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। ये लाइट रे पास होगी प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हमने देखा कि अगर लाइट रे कोई भी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो रूल नंबर 1 बना है, उसके बारे में लिखिएगा कि व्हेन द पैरेलल लाइट रे रिफ्रैक्टिंग बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन द पैरेलल लाइट रे रिफ्रैक्टिंग बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, इट विल पासिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, इट विल पासिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ठीक है बेटा। तो अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी और कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो कहाँ से पास होगी बेटा, प्रिंसिपल फोकस से। तो आपने 2-3 लाइन नीचे वर्डिंग में लिख लेनी है कि व्हेन द पैरेलल लाइट रे रिफ्रैक्टिंग बाय कॉन्वेक्स लेंस इट विल पासिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ये आपके पास MCQ में रूल आ सकते हैं। रूल इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि आगे जाके हम इमेज फॉर्मेशन के केसेस भी जो है वो डिस्कस कर सकें। रूल नंबर 1 के बाद अब आते हैं हम रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2,
देखिएगा, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पर आपने 5 पॉइंट्स जो है वो मार्क कर लिए, ठीक है। एक पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ का, ऑप्टिकल सेंटर का जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। और आपने 5 पॉइंट मार्क करने, एक को हम क्या नाम दे देंगे एफ़ का, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस जो है वो सबके लिए होगा। मैं यहाँ पे अंदाजे से बना रहा हूँ, आपने जो है वो मेजरमेंट अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है। इसी को हम 2F का, F का, O का, यहाँ पे भी F और ये 2F, ठीक है बेटा। तो ये आपने 5 पॉइंट्स मार्क करने हैं, और 5 पॉइंट मार्क करने के बाद जो सेंटर पॉइंट होगा बेटा, इस पे हमने यहाँ पे लेंस जो है वो बना लेना है, ठीक है। ये आपके पास आ गया कॉन्वेक्स लेंस। रूल नंबर 2, ठीक है, ये आपको बनाना आ गया। अब रूल नंबर 2 देखें कि रूल नंबर 2 में हम क्या करेंगे। जब हमने सीखा कि अगर कोई लाइट पैरेलल जाएगी तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। रूल नंबर 2 में बताते हैं कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से बेटा पास हो, ठीक है, तो कोई लाइट रे, इसको बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है, ठीक है। अगर कोई लाइट रे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो बिल्कुल उसी पाथ पे मूव करते हुए चली जाएगी स्ट्रेट, ठीक है। बेंड नहीं होगी कहीं भी अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। देखिएगा, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हुए आगे चली जाएगी, ठीक है। ये बेंड नहीं होगी कहीं भी, सही है। तो आपने देखा अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से आप देख रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, कहीं बेंड नहीं होगी। तो ये रूल नंबर 2 आप लिख लें, डायग्राम बनाएं, और इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि व्हेन द लाइट रे रिफ्रैक्टिंग बाय the optical center of a convex lens, when the light ray refracting by the optical center of convex lens, it will pass through the original path, it will pass through the original path, ठीक है। वो उसी ओरिजिनल पाथ पे मूव करते हुए वापस मतलब स्ट्रेट चली जाएगी, कहीं भी बेंड नहीं होगी। तो रूल नंबर 2 के बाद हम यहाँ पे आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 बेटा देखिएगा, रूल नंबर 3 में बताते हैं कि आपने वही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, 5 पॉइंट मार्क कर देंगे, ठीक है, इक्वल सेंटीमीटर्स पे, इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये F और 2F है तो ये डिस्टेंस सबके ले लेंगे, ठीक है। कि इसको आपने O F और ये 2F, लाइन 2F से थोड़ी सी बड़ी हो तो सही है, ये आपके बाद 2F। अच्छा बेटा, तो रूल नंबर 3 में आपने यही ऑप्टिकल सेंटर पे लेंस ड्रॉ कर देंगे। रूल नंबर 3 बिल्कुल रेसिप्रोकल है रूल नंबर 1 का, कि अगर लाइट रे बेटा कहाँ से पास होते हुए आ रही है, देखें ये है प्रिंसिपल फोकस। अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आएगी, अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आएगी तो बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस ये पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल चली जाएगी। देखें रूल नंबर 1 का बिल्कुल रेसिप्रोकल है रूल नंबर 3। पैरेलल लाइट रे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस है, और अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल इस पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है आपके पास रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 की डायग्राम बनाएं और इसके बारे में लिखिएगा कि व्हेन द लाइट रे passing from principal focus, when the light ray passing from principal focus and then refracting by a convex lens, when the light ray passing from principal focus and then refracting by a convex lens, it becomes parallel to the principal axis, it becomes parallel to the principal axis, ठीक है बेटा। तो रूल नंबर 3 के बाद अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 में स्टार्टिंग में रे डायग्राम में तो वही काम करना है बेटा।
5 पॉइंट्स मार्क कर देने अंदाजे से, 2F, F, O, F एंड 2F। ठीक है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। आपने क्या करना है, स्केल रखना है, इक्वल डिस्टेंस पे 5 पॉइंट मार्क कर दिए, एक को F, एक को 2F, एक को O, F और 2F। और O जो है ऑप्टिकल सेंटर, इस पर हम बना देंगे लेंस। ठीक है भाई, ये लेंस बना दिया, इसको आपने नाम दे दिया कॉन्वेक्स लेंस का। अब देखें रूल नंबर 4 में बताते हैं ये हैं कि अगर लाइट रे बेटा 2F से, सॉरी ये 2F से पहले से चली गई तो बिल्कुल एक्यूरेट हमने लेके जानी है। अगर लाइट रे 2F से पास होते हुए जाएगी ठीक है भाई, तो अगर लाइट रे 2F से पास होगी, ठीक है, अगर लाइट रे 2F से पास होगी बेटा और 2F से पास होते हुए जा रही है और फिर जाके रिफ्रैक्ट होगी कॉन्वेक्स लेंस से, तो बेटा जब भी लाइट रे 2F से पास होगी और रिफ्रैक्ट होगी कॉन्वेक्स लेंस से, तो बेटा वो दूसरी साइड पे भी रिफ्रैक्शन के बाद दूसरी साइड पे भी 2F से ही पास हो जाएगी। ठीक है, अब देखें लाइट रे आ रही है 2F से रिफ्रैक्ट होते हुए, 2F से पास हो रही है, 2F से पास होते हुए आ रही है और रिफ्रैक्ट हो रही है कॉन्वेक्स लेंस से, तो बेटा रिफ्रैक्शन के बाद वो 2F से ही दूसरे साइड पे पास हो जाएगी। ये आपके पास रूल नंबर 4। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, व्हेन द लाइट रे passing from 2F, when the light ray passing from 2F and then refracting by a convex lens, when the light ray passing from 2F and then refracting by a convex lens, it will again passing from 2F, it will again passing from 2F, it will again passing from 2F। ठीक है बेटा, तो अगर लाइट 2F से पास होते हुए आएगी और रिफ्रैक्ट होगी कॉन्वेक्स लेंस से, तो दोबारा जो है वो दूसरे साइड पे 2F से पास हो जाएगी। तो यहाँ तक आके हमारे 4 रूल्स जो है बेटा हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो रूल कंप्लीशन के बाद अब हम आएंगे किस पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस से कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए और इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो अपनी इमेज फॉर्मेशन के केसेस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगी। कि अगर लाइट रे पैरेलल आएगी, तो ये हमने रूल डिस्कस कर लिए कि क्लास में, इनसे जो है वो हम इमेज बनाएंगे। अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो कैसे जाएगी, अगर लाइट रे F से पास होते हुए आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जाएगी, अगर लाइट रे 2F से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद दूसरी साइड पे भी 2F से पास होगी। तो ये सारे रूल्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लिया। अब इन्हीं रूल्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स हम इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स रखे फिर इमेज फॉर्म कराएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन। रूल्स हमने डिस्कस कर लिए, इमेज फॉर्मेशन के केसेस नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते बेटा अगर आप लोगों ने लेक्चर लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जो है वो न्यू लेक्चर के जो है नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।